आरएसएस के महानगर प्रचारक विक्रांत जी, जिनका अक्सर नाम चर्चाओं में रहता है। जो भी बड़े हिंदू संगठनों के प्रोग्राम होते हैं उसमें आप चर्चाओं में बने रहते हैं। विक्रांत भाई, कार्यक्रम तो लगभग सफल हो गया है, काफ़ी भीड़ अच्छी जुटाने में कामयाब हुआ। क्या जो हिंदू संगठन के लोग आए थे, बड़ी दूर दराज से स्टूडेंट आए थे, महिला पुरुष बच्चे आए थे, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू समाज आया हुआ था। पूरे सरकारी ज़िले से, दूर दूर से, अपने ग्रामीण क्षेत्र से माताएं बहनें, बुजुर्ग, नौजवान सब लोग आए हुए थे। सबके मन में बड़ी वेदना है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं हिंदू समाज को टारगेट करके, वो वास्तव में निंदनीय है और पूरे हिंदू समाज में बड़ा ही आक्रोश है। उस आक्रोश के लिए आज यहाँ पर अपना विरोध व्यक्त करने के लिए ये धरना प्रदर्शन हुआ था और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हिंदू शक्ति इकट्ठी हुई, वो आप सबने देखा ही है। तो निश्चित रूप से जो ये जो आवाज़ है जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचेगी, यूएन तक भी पहुँचेगी, भारत सरकार तक भी पहुँचेगी। और बांग्लादेश में जो वास्तव में ऐसी ताकतें हैं जो निश्चित रूप से टारगेट करके हिंसा कर रही हैं, उन ऐसी शक्तियों तक भी आवाज़ पहुँचेगी। विक्रांत भाई, आपसे सवाल पूछना लाजमी है। आपने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को तो सुशोभित कर दिया मंचों पे, लेकिन जब हिंदू खतरे में हो रहा है किसी पड़ोसी देश का, तो वो आगे ना आकर आप लोगों को आगे क्यों कर रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर? ये वास्तव में किसी दल का कार्यक्रम नहीं था और संघ विचार परिवार भी सब इसके पीछे है, क्योंकि सब ये कार्यक्रम केवल और केवल हिंदू समाज जो वास्तव में बांग्लादेश में जिन पर अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचार के खिलाफ ये कार्यक्रम था। और हमने संपूर्ण समाज से आह्वान किया था वो इस कार्यक्रम में शामिल होकर वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समाज है उसमें, क्योंकि वहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू है, वहाँ जैन भी है, पारसी भी है, उनकी संख्या कम है। तो कहने में आ रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ वहाँ के जो अन्य धर्म के लोग हैं, जो मानने वाले लोग हैं, उनको भी वो वहाँ की जो जिहादी ताकतें हैं उनको टारगेट करके उन पर हिंसा करने का काम कर रहे हैं। विक्रांत भाई, आपसे पूछता हूँ एक बात और। जहाँ रोड के माध्यम से जो बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश का, वहाँ पर दवा, फल, फ्रूट, बहुत सारी दैनिक जीवन की आवश्यकता की चीज़ें भारत से जा रही हैं। अगर उसको बंद कर दे सरकार तो यकीनन वो घुटनों को बना सकता है। ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या है जो अभी तक कदम बढ़ाने को तैयार नहीं है और आप लोगों को आगे कर रहे हैं? निश्चित रूप से आपने जो बात कही है उस पर भी विचार होना चाहिए और सरकार भी अपने स्तर से जो प्रयास करेगी वो करेगी, क्योंकि सरकार ने भी संकेत दिया है और इसमें देश के अन्य दलों को भी आगे बढ़कर आना चाहिए। क्योंकि केवल एक दल विशेष को ही केवल हिंदू समाज की चिंता होती है, जबकि वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग कभी संविधान खतरे में बताते हैं, कभी अन्य चीज़ों को बताते हैं। लेकिन दुनिया में के अंदर जहाँ भी हिंदू समाज रहता है, आज उस पर संकट आया है, तो उस संकट जब ऐसे में आया है तो उसके लिए हिंदू समाज भी अपनी आवाज़ उठा रहा है। निश्चित रूप से ये सरकार जो चुनी है, जो देश की सरकार है, उसको बड़ी संख्या में यहाँ के जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्होंने सरकार को चुना है। तो उनका भी सरकार पर दबाव है। एक प्रकार से ये सरकार भी बांग्लादेश की जो वास्तव में चरमपंथी ताकतें हैं उन पर दबाव बनाए, ताकि जो हिंसा वहाँ हो रही है इस पर एक प्रकार से रोक लग सके। इसके लिए प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं। सरकार के साथ साथ यूएनओ को भी साफ समझ लेना चाहिए कि अब सच में हिंदू खतरे में है। जो नारा पिछले दिनों से चल रहा था वो तो नारा था, लेकिन सच में अब पड़ोसी देश में हिंदू खतरे में है। यूएनओ को एक्टिव होना चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, अलीगढ़ के गांधी पार्क बस स्टॉप। आप ये देख सकते हैं गांधी पार्क बस स्टॉप पर हिंदू संगठन अपना विरोध व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आरएसएस के वाद्य यंत्रों के साथ में यहाँ पर विरोध व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली का जंतर मंतर हो या बंगाल का बॉर्डर, हर ओर हिंदू संगठन बड़ी तादाद में विरोध व्यक्त करते चले आ रहे हैं। हमारे बीच में आलोक शिवाजी जी हैं, आइए बात करते हैं। अलीगढ़ के गांधी पार्क बस स्टॉप पर बड़ी तादाद में हिंदू संगठन के लोग ने अपील की थी और यहाँ पर आकर अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? ये कब से प्रोग्रामिंग चल रही थी? जंतर मंतर हो या बंगाल का बॉर्डर हो या उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला हो, क्या कहेंगे आप? इससे क्या संकेत देना चाह रहे हैं? 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद वहाँ के जिहादियों द्वारा हिंदू समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर गतिविधियाँ चल रही हैं, उससे वहाँ के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह हो गया है। वहाँ का हिंदू समाज आज की तारीख में तय ही नहीं कर पा रहा है कि हम जीवित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। ऐसे स्थिति में पूरे विश्व का और ख़ासतौर से हिंदुस्तान का हिंदू समाज बांग्लादेश के तमाम हिंदुओं के साथ खड़ा है और हर तरीके से खड़ा रहेगा।
इस आश्वासन के साथ और भारत की केंद्रीय सरकार को यह बोलने के लिए कि वहाँ के इस अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो जितना हो सके उतना करें, इसके लिए ज्ञापन देने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग सभी यहाँ पर बस स्टैंड पर एकत्रित हुए हैं। बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सिंहासन पर बैठी हुई गद्दियों पर सुशोभित है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर ना उतर के हिंदू संगठन क्यों उतर रहे हैं? अब तो पूरी तादाद में, पूरी मेजोरिटी में है। हो सकता है राजनीतिक पार्टियों की अपनी कुछ मजबूरियां रहती हों, लेकिन हम हिंदू हैं, हिंदू के नाते जितना हो सकता है सभी संगठनों को इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे सिख संगत हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी खटीक समाज हो, इन सभी समाजों को लेकर, हम सिंधी समाज आदि को सभी को लेकर हम सभी लोग इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और भारत सरकार के कानों में जो तेल गिरा हुआ उसको निकाल के साफ करेंगे। आज के बाद ये प्रदर्शन यहीं पर स्टॉप होगा या निरंतर जारी रहेगा? अभी ये शुरुआत है। देश के विभिन्न शहरों में, विभिन्न कोनों में इसी प्रकार से हम लोग सभी अपने अपने संगठनों के माध्यम से अपनी आवाज़ केंद्रीय सरकार और केंद्रीय नेतृत्व के कान में डालने का पूरा प्रयास करेंगे। जहां एक और लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, बड़े बुलंद आवाज में बोलते नजर आते हैं, आप यह शंख और ये वाद्य यंत्र बजाते हुए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये शंख और बिगुल ओजस्वता की निशानी है। आज तक जितने भी परिवर्तन हुए हैं, चाहे महाभारत में युद्ध हुआ हो तो उस समय अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने अपने शंखनाद कर ये संदेश दिया कि हमारी शक्ति इस विघटनकारी तत्वों के सामने खड़ी रहेगी और उनकी आतताई कार्यकलापों को कुचल के रहेंगे। उसी उद्देश्य को लेकर हम सभी अपनी शक्ति को इकट्ठा करने के लिए वाद्य यंत्र को लेकर शंखनाद करते हुए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आप थे हमारे साथ में आलोक शिवाजी जी, जो वाद्य यंत्रों के साथ में दिल्ली से लेकर बांग्लादेश तक अपना विरोध व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में हिंदू संगठन, हिंदू धर्म के लोग सड़कों पर उतर अपना विरोध व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। या महिलाएं हों, बच्चे हों और बुजुर्ग हों, और ये सभी लोग लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। 3 बार बोलेंगे सनातन के शत्रुओं का, सनातन के शत्रु